धनुहा दहिने झरली उहरली भोला बाबा हो। बाया हाथ धनुहा दहिने झरली उहरली भोला बाबा हो। सूखल पुरन का अक्षत फूल पान भोला बाबा हो। सूखल पुरन का अक्षत फूल पान भोला बाबा लागे लगली सिया मोर सयान। भोला बाबा हो लागे लगली सिया मोर सयान। जो घटना घटी थी इस घटना का वर्णन करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना की, बेटी अब सयानी लगने लग गई, लगता है ब्याह के योग्य हो गई है। अब जैसा जैसा इन्होंने किया सब बताया। चौका लगा के, चौका लगाए, धनुहा सीधा पधरवली, तो तिरछा था उसको सीधा रख दिया। भोला बाबा हो और बढ़िया से कैली पूजन के विधान। भोला बाबा हो बढ़िया से कैली पूजन के विधान। भोला बाबा बढ़िया से कैली पूजन के विधान। भोला बाबा हो बढ़िया से कैली पूजन के विधान। और हरदानी हो लागे लगी सिया मोर सयान। भोलानी हो लागे लगी सिया मोर सयान। सुन ली जब बतिया, जब मैंने ये बात सुनी कि बेटी जानकी ने धनुष उठाया, सुन ली जब बतिया तब मुरचकित भैली मतिया। भोला बाबा हो जब बतिया सब मोर जगत भई मतिया। भोला बाबा हो भैली हम तो बहुत हैरान। भोला बाबा हो भई हम सब बहुत हैरान। आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े उद्भट उद्भट वीर जिसे हिला नहीं सकते हैं, और उसे इस बेटी ने 5 वर्ष की अवस्था में एक हाथ से अनायास खेल खेल में कैसे उठाई बेटी? बोले ऐसे उठाई पिताजी। अब सिया के विवाह खातिर लगली फिक्रिया। भोला बाबा हो सिया के बियाहे खातिर लगली फिक्रिया। भोला बाबा हो रौरे चरण में धैली ध्यान। भोला बाबा हो चरण में भोला बाबा हो लागे लगली सिया मोर सयान। भोला बाबा हो लागे लगी सिया मोर सयान। भोला बाबा मैंने आपके चरणों में ध्यान धरा और ये प्रार्थना की कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है आप बतावें। तो भोले बाबा की ओर से प्रेरणा मिली, आप धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ठान दीजिए। ये धनुष ही सिया जी के योग्य वर का फैसला करेगा। विश्व भर के उद्भट उद्भट लोग आवेंगे और उसमें सिया जी का पाणी ग्रहण करने की क्षमता किसमें होगी? जो धनुष को उठा ले, चढ़ा दे और तोड़ दे। भगवान शंकर ने ऐसी जब प्रेरणा की तो मनवा में आयल शिव के कृपा जस बुझाइल। भोला बाबा हो मनवा में आइल कृपा जस बुझाइल। भोला बाबा हो ओइसने प्रतिज्ञा दिहली ठान। भोला बाबा हो और हरदानी हो
कृपा से जैसी अंतर में प्रेरणा मिली उसके अनुसार मैंने प्रतिज्ञा ठान दी। धनु आज उठाए के चढ़ाई है, उठाएंगे हाथ से, चढ़ाएंगे उसकी डोरी और खींच करके धनु आज उठाई के चढ़ाई है और तुरी है भोला बाबा। धनु आज उठाई के चढ़ाई है और तुरी है भोला बाबा हो। उनके हाथ कर कन्यादान भोला बाबा हो, उनके हाथ कर कन्यादान औधरदानी हो, उनके हाथ कर कन्यादान औधरदानी हो, उनके हाथ कर कन्यादान। भोला बाबा लागे लगली सिया मुरसियान। भोला बाबा हो लागे लगी सिया मुरसियान। प्रतिज्ञा ठन गई। श्री हरे नमः। क्या प्रतिज्ञा ठन गई? जो शिव धनुष उठाए चढ़ावे खेच सभा में तोड़े विश्व विजय जयमाल पाए सो सिय संग नाता जोड़े। इस प्रतिज्ञा को सुन करके द्वीप द्वीप और लोक लोक के उद्भट वीर पधारे। दीप दीप हर लोक लोक के उद्भट वीर पधारे। जोर जनाए थके बेचारे फिरे लाज के मारे। जोर जनाए थके बेचारे फिरे लाज के मारे। रावण और बाणासुर जो कैलाश सुमेर उठाए। रावण और बाणासुर जो कैलाश सुमेर उठाए। देव जानी अटूट अडिग धन निज निज गेह सिधाए। देव जानी अटूट अडिग धन निज निज गेह सिधाए। सोई पुरारी को दंड कठोर उठाए चढ़ाए जो तोड़े। सोई पुरारी को दंड कठोर उठाए चढ़ा जो तोड़े। त्रिभुवन जय जय माल पाए सो सिय संग नाता जोड़े। त्रिभुवन जय जय माल पाए सो सिय संग नाता जोड़े। ये प्रतिज्ञा जनक जी ने ठान रखी है। इस प्रतिज्ञा को सुन सुन करके बहुत लोग कहते हैं कि दशरथ जी का न्योता क्यों नहीं गया। तो न्योता लिखित रूप में कहीं नहीं गया है। गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। जनक जी कह रहे हैं द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन करके आए। जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा ठान रखी है जो कोई अपने को वीर समझता हो आकर धनुष पर अपनी ताकत आजमावे और जो धनुष चढ़ावे तो जानकी को पावे। लिखित निमंत्रण कहीं नहीं। और एक बात और, दशरथ जी के न्योता क्यों जाता? दशरथ जी की 700 रानियां पहले से बैठी, तो उसमें 700 रानियों में से एक और ले आकर के बैठा दी जाए, ये कोई बुद्धिमानी की बात हो सकती थी? और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है दशरथ जी की मित्रता है जटायु जी से। जटायु जी ने राम जी को बताया है कि रामभद्र आपके पिता दशरथ मेरे मित्र हैं, मेरी उनकी मित्रता है। और आप कह रहे हैं कि दशरथ दिवंगत हो गए। कितने दिन की बात है? बोले मेरे घर से चलते ही और वो दिवंगत हो गए।
श्री जटायु जी ने बताया है कि उस समय दशरथ जी की आयु 60,000 वर्ष की थी। अब तो 60 वर्ष का भी कोई ठिकाना नहीं है। भारत का मॉर्टेलिटी रेट इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग निकालते हैं तो 20 से 30 वर्ष के बीच की औसतन आयु निकलती है। औसत आयु 20 से 30 के भीतर की। स्कूल जाने के पहले, एडमिशन होने के पहले आज तो बच्चों की आंख पर चश्मा भी चढ़ जाता है और केसों में सफेदी आ जाती है। खान पान, वायुमंडल सब प्रदूषित हो चुका है। माता पिता की क्षमता और माता पिता का जो संयम है ये समाप्त हो चुका है। इसलिए विद्यालय में जाने से पहले केस भी पक जाते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। और श्री दशरथ जी के चौथे पन में 3 पन बीत चुके। स्वयं कहते हैं चौथे पन पायों सुत चारी। 3 पन बीत चुके हैं चौथे पन में, और चौथे पन में भी श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ केवल कान के आसपास में 2-4 केस सफेद हुए थे दशरथ जी के 60,000 वर्ष की उम्र में। अब सोचिए कोई 60,000 वर्ष के डोकरा को चिट्ठी लिखेगा कि आइए मेरी 5 वर्ष की बेटी का पानी ग्रहण करिए, ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है क्या? 60,000 वर्ष के जिसका 3 पन बीत चुका है, चौथे पन में प्रवेश हो चुका है, ऐसे कोई राजा अथवा राजकुमार को कौन समझदार व्यक्ति चिट्ठी लिखेगा कि हे दशरथ जी, मैं बड़ा चिंतित हूँ, बेटी कुंवारी न रह जाए, इसलिए आइए और धनुष को तोड़ करके और मेरी बेटी का पानी ग्रहण करिए। 60,000 वर्ष के व्यक्ति अगर धनुष को तोड़ भी दे तो क्या उनके साथ में 5 वर्ष की बेटी ब्याही जाए, ये बात जचेगी? नहीं जचेगी। इसलिए दशरथ जी के यहाँ न्योता जाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। हाँ, श्री जनक जी ने प्रतिज्ञा ठानी और इस प्रतिज्ञा ठानने के बाद एक से एक वीर आते गए, उठाने का प्रयास करते गए, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। साल भर का समय बीत गया। अब जानकी 5 वर्ष की नहीं, अब जानकी 6 वर्ष की हो गई। 6 वर्ष में विवाह के योग लगने लग गई। आजकल शायद 6 वर्ष की अवस्था में किसी कन्या का विवाह कर दिया जाए तो शायद राजनेता लोग उस पर केस कर देंगे। सुना है ऐसा कोई कानून बना हुआ है। तो इस पर चौंक गई है श्री अनसुईया माता। 6 वर्ष की उम्र में विवाह के जोग लगने लग गई और पिताजी को चिंता हुई कि बेटी के लायक सुयोग्य वर कहाँ मिले। तो इसका उत्तर दिया है श्री किशोरी जी ने, हाँ माता जी, इसलिए कि मैं प्राकृतिक कन्या नहीं हूँ, मैं साधारण कन्याओं की तरह माँ के पेट से पैदा होकर के और धीरे धीरे बढ़ने वाली कन्या नहीं हूँ, मैं दिव्य स्वरूप वाली देवी हूँ। इसलिए हम लोगों की सारी लीलाएं हमारे संकल्प के अनुसार चलते चलते श्री नारद जी की आज्ञा पर। वैसे तो हम नित्य किशोर अवस्था में अपने धाम में विराजते हैं, मैं भी और मेरे प्रभु भी। 16 वर्ष किशोर राम नित्य सुंदर राजे, लेकिन धरती पर आकर के भगत है ऐसे प्रभु सेवक वश आई, भगत है तो लीला तनु गए, इसको लीला तनु कहते हैं। 6 वर्ष की उम्र में ही मैं ब्याह के जोगे लगने लग गई। तो इधर तो जनक जी को चिंता लग रही है। सोचत विदे वैदेही के विवाह हेतु नारायण उर्झो मन चिंता चित्त ढोने में, ठन गोपीनाथ प्रण ऐसो कठिन
जाको पूर्ण करैया ना दिखात ताहू कोने में। सर्व शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सिया, अब तो शंकर सहाय हो ही पूर्ण प्रण होने में। तुल्य कुलशील वयवृत्त बल वैभव में, मिले जो जमाई तो सुगंध हो सोने में। जनक जी इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं कि बेटी के अनुरूप वर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। उन्हीं दिनों में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि श्री राम जी 15 वर्ष के हो गए। श्री राम जी 15 वर्ष के हो गए और बोलिए भगवत्सल भगवान की जयकार में आज फिर कंजूसी हो रही है। अब लगता है कि भाग दौड़ वाले ढंग से कथा कहनी पड़ेगी, खाना पूरी वाले ढंग से। जरा प्रेम और उत्साह के साथ बोलिए, बोलिए भगवत्सल भगवान की, श्री जुगल सरकार की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। 15 वर्ष के श्री राम हो चुके हैं। उस समय श्री दशरथ जी को भी चिंता लगी। मूल श्लोक पढ़ दूं वाल्मीकि रामायण का। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा। अकेले नहीं, सोपाध्याय सबान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मंत्रमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। इसका मतलब दशरथ जी भी चिंता कर रहे हैं कि 15 वर्ष के भइले 15 वर्ष के भइले चारों ललनवा भोला बाबा हो। 15 वर्ष के भइले चारों ललनवा भोला बाबा हो। बिना बियाहल भोला बाबा हो, बिना बियाहल रही गईले कुमार भोला बाबा हो। बिना बियाहल रही गईले कुमार। 15 वर्ष के हो चुके मेरे चारों लाल और अब तक बिना ब्याहे हुए कुंवारे रह गए। कन्या पक्ष को तो चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन आज वर पक्ष भी चिंता कर रहा है। चलो ब्याह नहीं हुआ होता, कम से कम देखा भाली करने वाले, बरेखी करने वाले, कन्या पक्ष के 2-4 देखने वाले तो आते। एक कहू ना आइले देख नहरू तिल कहरू भोला बाबा हो। एक कहू ना आइले देख नहरू तिल कहरू भोला बाबा हो। एक कहू ना अइले पर तुहार भोला बाबा हो। एक कहू ना अइले पर तुहार। भोला बाबा सारो भैया रही गईले कुमार। भोला बाबा हो। चारों भैया रही गईले कुमार। बबुआ ब्याहल गई है कि कुमारे रह गई है भोला बाबा हो। बबुआ ब्याहल गई है कि कुंवारी रही गई है भोला बाबा हो। लगली फिक्रिया अपार भोला बाबा हो। लगली फिक्रिया
दशरथ जी को चिंता लग रही है, और अकेले में नहीं, वर्णन आया है 10 चिंता मानस्य मंत्री मध्य, अपना पूरा मंत्रिमंडल उन्हें बुला रखा है। मंत्री मध्य महात्मा श्री हरे नमः, और सोपाध्याय अपने समस्त गुरु पुरोहित सब बुला लिए हैं, और सबांधव अपने जाति भाई भी सब बुला लिए। बड़ी भारी बैठक की गई है। किस बात के लिए? कहा कि इनके अनुरूप, अरे ऐरी गैरी तो बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन जैसे मेरे राम सर्व सद्गुण संपन्न है, ऐसे सर्व सद्गुण संपन्ना कोई बहु मिले तो बात जचे। इसके लिए श्री दशरथ जी सबसे पहले तो अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से, गुरु वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि मुन्नाथ, अब तो रामभद्र के विवाह के योग्य इनके लायक बहू कहाँ मिलेगी, इसके लिए चिंता हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पूछा गया, बैठक बुलाई गई तो आज किस लिए बैठक बुलाई गई है? तो श्री दशरथ जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 3 पन बीते, चौथे पन में 4 लाल मिले, गुरुदेव रावरी कृपा ते, आपकी कृपा से भयो पूर्ण मन काम जू, परम ललाम कोटि काम अभिराम चारों, तदपि अमित गुण धाम बबुआ राम जू। चिंता अब एक इनके सब विधि अनुरूप बहू, मिले कौन लोक कौन गाम कौन ठाम जू। यह भी अभिलाष होवे पूर्ण, श्री चरण की कृपा, नारायण नाथ मन पावे विश्राम जू। जब तक पुत्र नहीं थे तब तक पुत्र मिले, आज जब पुत्र मिल गए तो अब इतने बढ़िया पुत्र मिल गए कि इनके जोड़ तोड़ की दुल्हन कहाँ मिलेगी, इसकी चिंता हो रही। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, चिंता चित्त त्यागी कीजे चिंतन चरण चारु। चिंता मत कीजिए, चिंतन करिए भगवान के चरणारविंद का। ये करा वाले बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, कोई किसी भी बात के लिए चिंता व्यक्त करते बाबा के सामने तो बाबा यही सलाह दिया करते थे, चिंता छोड़ो चिंतन करो, जगत की चिंता छोड़ो, जगदीश का चिंतन करो। तुम अपनी चिंता अपने आप करोगे तो वो निश्चिंत रहेंगे, और तुम उनका चिंतन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेकर के और निपटाएंगे, निभाएंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो श्री गुरु वशिष्ठ ने सलाह दी, चिंता चित्त त्यागी कीजे चिंतन चरण चार। चंद्र घर आयो, चंद्र कौन चंद्र घर में आयो? रामचंद्र। चंद्र घर आयो तो फिर चंद्रिका हूँ आई है, काया संग छाया जैसे माया संग माधव के, ऐसे भानु कुल भानु संग प्रभा छवि छाई। कब वो अवसर आएगा गुरुदेव? बोले कि नारायण अवसर अनुपम समीप ही है। आपका प्रश्न और उन अक्षरों को गिनती करके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं
नारायण अवसर अनुपम समीप ही है, जबकि अवध सौध आंगन सुबह की जगमगाई है। संत की कृपा से सुपात्र मिले पुत्र, तो वे संत भगवंत पुत्र वधू भी मिलाई। अभी चिंता हो ही रही थी, विचार विमर्श हो ही रहा था, उसी समय अभ्यागच्छन आ गए। कौन? बिचौलिया महोदय। अभ्यागच्छन कब आए? तस्य चिंतयमानस्य। अभी ये विचार विमर्श हो ही रहा था, उसी समय में तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्य महात्मना। तब तक अभ्यागच्छन महातेजा कौन? विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र जी आ गए। संयोग की बात की, विश्वामित्र जी को भी चिंता लग रही थी। वर पक्ष चिंतित था, बहू कहाँ मिले, और कन्या पक्ष चिंतित था कि वर कहाँ मिले। दोनों की समस्या हल होती है अगर एक व्यक्ति कोई बीच में मध्यस्थता करने वाला मिल जाए। अब मध्यस्थता कौन करेंगे? अयोध्या भी चिंतित है, मिथिला भी चिंतित है, पूरब चिंतित है, पश्चिम चिंतित है। और केवल पूरब पश्चिम ही नहीं, 10 दिशाएं रो रही थी। 10 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय आकाश पाताल, 10 दिशाएं रो रही थी। किस लिए रो रही थी? कि रावणो लोक रावण, रावण हम लोगों को रुला रहा है। रावण शब्द का अर्थ ही होता है रुलाने वाला। किसको रुलाने वाला? सारे जगत को, लोक लोकांतर को रुला रहा है। जिसके डर के मारे जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खान। रात में लोग सो नहीं पाते थे रावण के डर के मारे, दिन में भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे रावण के डर के मारे। 10 दिशाएं रो रही थी। अब ये 10 दिशाओं की समस्या कैसे हल होगी, इसका सूत्रपात श्री विश्वामित्र बाबा करेंगे। सोचत मुनि कौशिक, सोचत मुनि कौशिक, शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण हो। ये सिद्धाश्रम बक्सर में यज्ञ ठान करके और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यज्ञ कैसे पूर्ण हो। अरे जैसे वैदिक विधि से होता है वैसे पूर्ण कर लीजिए ना, कैसे कर ले? राक्षस आ करके और विघ्न डालते, कहते हैं कि हमारे रहते तुम यज्ञ कैसे कर लोगे? भाई हमेशा से जैसे होता आया है वैसे करेंगे। लेकिन नहीं, अब हम लोगों ने इस देश को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया। अब यहाँ धर्म नाम सुनना हम लोगों को सही नहीं। गडकरी कह रहे हैं धर्म सुनिए नहीं काना, बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कर वेद पुराना, अतिभ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनिए नहीं काना, बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कर वेद पुराना। हम लोगों के रहते तुम यज्ञ कैसे कर लोगे? क्यों? ये खाद्य सामग्री